नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज अब मैले सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो श्रीमद् भागवतको चतुर्थ स्कन्धको प्रथम अध्यायको आदि भाग मात्रै सुरु गरेको थिएँ। त्यसपछि अब त्यही चतुर्थ अध्यायबाट बीचको भागबाट म सुरु गर्न गइरहेको छु। यसमा अंगिरा ऋषिकी श्रद्धा नामा श्रीले 4 कन्याएं प्रकट हुई। इसलाई फेरि सुन्नुहोस्। अंगिरा ऋषि की श्रद्धा नामा श्री से 4 कन्याएं प्रकट हुई। सिनी वाली, कुहू, राका तथा चौथी अनुमति। उनके 2 पुत्र और हुए जो सोरोचिस मनोन्तर में प्रसिद्ध हुए। एक तो साक्षात भगवान उत्तथ्यजित, दूसरे ब्रह्मज्ञानी देव गुरु बृहस्पति जी। वे भी दोनों ऋषि अंगिरा की जी के ही पुत्र थे। और पुलस्त्य जी ने हबीरभू नाम वाली अपनी श्री से अगस्त्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वह अगस्त्य दूसरे जन्म में जठराग्नि रूप थे और पुलस्त्य जी के
दूसरा पुत्र महातपस्वी विश्रवा नामक प्रकट हुआ। उस विश्रवा जी के इडबिड़ा नाम श्री से यज्ञों का स्वामी लोकपाल कुबेर नामक पुत्र हुआ तथा दूसरी स्त्री से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जिनके नाम ऐसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और हे महामुने, पुलह ऋषि की गति नामा पति व्रताश्री थी। उसमें पुलह ऋषि के कर्म श्रेष्ठ बरियान सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु नामक ऋषि के भी क्रिया नाम वाले श्री में ब्रह्म तेज से प्रकाशमान 7,000 बालखिल्य नाम ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए। हे परंतप, वशिष्ठ जी की ऊर्जा नामा श्री से चित्रकेतु आदि निर्मल 7 ब्रह्म ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए। एक चित्रकेतु, दूसरो सुरोचि, 3 विरज, 4 मित्र, 5वां उल्लर्ण, वसुभुजन, 7वां ध्युमान, ये सप्तर्षि भय। इन्हीं वशिष्ठ की दूसरी स्त्री एक और भी थी। उस स्त्री से शक्ति आदि दूसरे पुत्र उत्पन्न हुए। और अथर्वर्ण का चिति नामा श्री से घृत व्रत अर्थात व्रतों का धारण करने वाला अश्वशिरा और दध्यंग नाम पुत्र हुए। मैत्रेय जी कहते हैं कि ये सब हमने कहा, अब हमसे तुम भृगु ऋषि के वंश का वृतांत सुनो। ये महाभाग भृगु जी ने ख्याति नाम की अपनी स्त्री से धाता विधाता नाम 2 पुत्र और एक कन्या भगवत परायण श्री लक्ष्मी जी को प्रकट किया। विधाता विधाता ने अपनी आयति नियति नाम 2 कन्या उन दोनों धाता विधाता नाम पुत्रों को विवाह दी। धाता के आयति नामाश्री के मृकंडु नाम पुत्र उत्पन्न हुआ और विधाता की नियति नाम की श्री से प्राण नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। मृकंडु जी के सूत श्री मार्कंडेय जी हुए। प्राण के सुत वेद शिरा मुनि हुए। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर, शुक्राचार्य भी भृगु के सुत है। जिस शुक्राचार्य को जी के भगवान उस नामक सुत हुए। हे विदुर, इस मुनीश्वरों ने सृष्टि द्वारा लोगों की वृद्धि की जिससे सब लोग भर गए। कर्दम ऋषि का कन्याओं का वंश तुम्हारे आगे वर्णन किया। जो श्रद्धा पूर्वक इस वंश को सुनाता है उसका सब पाप शीघ्र नाश हो जाता है। और जो ब्रह्मा जी की सुत दक्ष प्रजापति थे, उसने स्वयं भूव मनु की कन्या प्रसूति नामा से विवाह किया। उस प्रसूति में दक्ष प्रजापति जी ने निर्मल क्षेत्र वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें 13 कन्या तो धर्म को विवाह दी और एक अग्नि को, एक पितरों को और एक सृष्टि संहारक शिवजी को विवाह दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, मूर्ति, री ए धर्म की श्री हुई। अब इन 13 धर्म की पत्नियों का वंश क्रम से कहते हैं। धर्म की पत्नी श्रद्धा के शुभ नाम सुत उत्पन्न हुआ। मैत्री के प्रसाद सुत हुआ। दशा के अभय नाम सुत हुआ। शांति के सुख नाम सुत। सृष्टि के मुद नाम सुत। पुस्तक के गर्भ नाम सुत उत्पन्न हुआ। क्रिया के योग नाम सुत। उन्नति के सर्प नाम।
बुद्धि के अर्थ नाम बेटा हुआ, मेघा के स्मृति, क्षितिजा तितिक्षा के क्षेम, री के प्रथम नाम बेटा उत्पन्न हुआ और संपूर्ण गुणों की उत्पत्ति रूप मूर्ति में नर और नारायण नाम वाले देव ऋषि सुत उत्पन्न हुए, जिनकी जन्म समय में यह विश्व परमानंद युक्त हुआ और वन, दिशाएं, पवन, नदियां और संपूर्ण पवन अत्यंत प्रसन्न भय और स्वर्ग में सुंदर सुंदर बाजे बजने लगे, देवता लोग फूल बरसाने लगे, मुनीश्वर लोग प्रसन्न हो स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गण मधुर स्वरों से गान करने लगे, देवांगना नृत्य करने लगी और नर नारायण के जन्म समय में सर्वत्र परम मंगल होने लगे। सब ब्रह्मादिक संपूर्ण देवता स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। इस प्रकार सब संसार में परम आनंद छा गया। सब देवता स्तुति वाक्य कहने लगे कि जो भगवान अपनी माया से अपने आत्मा में गंधर्व नगर की तरह रचे जगत की प्रकाशित करने के अर्थ राज धर्म के घर में ऋषि मूर्ति हो उत्पन्न हुई। उन परम पुरुष नारायण को हम नमस्कार करते हैं। वे सब जगत की उत्पत्ति आदि करने वाले भगवान इस जगत का पालन प्रलय उत्पत्ति के अर्थ सत्वगुण से उत्पन्न किए हुए हम देवों को अनुमान करने लायक तत्व जिनका ऐसे भगवान लक्ष्मी के निवास स्थान कमल की शोभा का तिरस्कार करने वाली अपनी पूर्ण दया दृष्टि से हमको देखे। हे विदुर, ऐसे जब कृपा दृष्टि से देखे गए देवताओं ने प्रार्थना करी, तब भगवान नर नारायण देवताओं की किन्हीं अपनी पूजा की अंगीकार कर गंधमादन पर्वतों को पधारे। ये दोनों ऋषि हरि भगवान के अंश से यहाँ पृथ्वी पर आए। तब इन दोनों ने पृथ्वी का भार उतारने के अर्थ नर के अंश से कुरुकुल अर्जुन नाम और साक्षात नारायण के यदुकुल में श्री कृष्ण नाम से जन्म लिया है। अब कहते हैं कि जो अग्नि की श्री स्वाहा नाम वाली थी, उसमें पावक, पवमान और शुचि ये तीन अग्नि के पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों पावक आदि अग्नि पुत्रों के 15 द्विपुत्र हुए, 15 पुत्र हुए। इस प्रकार ये 45 अग्नि हुए। ये सब पिता और पुत्र मिलकर 49 अग्नि प्रकट हुए, अर्थात एक तो अग्निदेव, 3 पापकादि पुत्र और उन तीनों पापकादियों के एक एक के 15 बेटे मिलकर 49 अग्नि हुए। वेद विहित यज्ञ में वेद पाठी लोग जिसका नाम लेकर अग्नि देवता को आहुति देते हैं, ये सब अग्नि यह है जिनके नाम से यज्ञ में आग्नेय दृष्टि निरूपण की जाती है। और अग्नि स्वास्थ्य, ब्ररीषद, सोमप, आज्यप ये पितृगण है। इनमें कोई साग्नि है, कोई अनाग्नि है। इन सब की श्री केवल एक दक्ष कन्या शोधा होती उन हुई। इन पितरों की शोधा पत्नी से यमुना और धारिणी नाम वाली 2 कन्या उत्पन्न हुई। वह दोनों ब्रह्मवादिनी और ज्ञान विज्ञान में परायण हुई, अर्थात इन दोनों पितृ कन्याओं ने विवाह ही नहीं किया,
अवधूतानि भई और जो महादेव जी की श्री सती थी, वे शिवजी की सेवा करने पर भी अपने समान गुण और शील वाले पुत्र को प्राप्त न हुई, क्योंकि शिवजी के अपराधी अपने पिता के घर में जाकर सती ने क्रोध से जब तक पुत्र होने की अवस्था नहीं हुई, उसके पूर्व ही अपना शरीर त्याग दिया था। अर्थात थोड़े ही अवस्था में योग धारण करके आप ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब बाकी दूसरा अध्याय हम कल शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।